बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा के अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि जिस हिसाब से लोग जो लेक्चर्स हैं मेरे, एक तो होते हैं ये जो वीलॉग्स होते हैं, एक होता है कि मेरे सेशन चल रहे हैं, उसमें जो इनरोल्ड हैं वो बहुत बहुत माशाल्लाह तेज़ी से ना सिर्फ तब्दील हो रहे हैं बल्कि उन्हें हकीकत की समझ आना शुरू हो गई है। जैसे ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम में हमने कहा, जैसे क्वालिटी कम्युनिकेशन विद चाइल्ड, फैमिली काउंसलिंग का जो हमारा सेशन है बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। इन्हीं सेशन के अंदर से कई चीज़ें हमें निकल कर आ जाती हैं जो कि हम वीलॉग्स की फॉर्मेट में बोल रहे होते हैं। तो अभी पिछले दिनों किसी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ, गोड फॉर्म था उसकी, मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था मुझे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो ना जानते थे और ना सीखना चाह रहे थे। मैंने फिर कहा कि किसी दौर पे मैंने बोला है ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट में, मुझे याद आ रहा है, मुझे वो स्लाइड बाकायदा याद आ रही है जो स्लाइड्स मैंने अपलोड करवाई थी कि इंसान कब सीखना ख़त्म कर देता है। अभी पिछले दिनों इस सेशन से पहले भी मेरा एक सेशन था, तो उनको साल सवा साल पहले क्या हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे को माशाल्लाह तब्दीली आना शुरू हुई। एक जगह आके वो तब्दीली रुक गई, अब ना उससे आगे जा रही है। और जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे खड़े पानी में काई लग जाती है और बदबू आना शुरू हो जाती है, वैसे ही क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद हमारा जो इल्म रुक जाता है, इसमें से बू आना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि इस पर दोबारा बोलना चाहिए। क्या वजह है, क्या वजह है? देखिए, दो सबसे बड़ी वजूहात हैं। जैसे कल मेरा सेशन था इसका एटिकेट ऑफ एंगर के लिहाज से, तो उसमें किसी ने मुझे कहा कि आप क्या समझते हैं कि तौबा की तौफीक जो है वो किस वक्त होती है? मैंने कहा कि जब रब आपके किसी काम से खुश होता है तो वो ये देता है आपको। तो देखिए, सबसे पहले दो कैटेगरीज बहुत बड़ी आ गई। एक वो जो सीखना चाहते हैं, एक वो जो नहीं सीखना चाहते, एक वो जो रब के करीब हो गए। सीखने वाले जो हैं वो रब के बंदे हो गए, और जो सीखना नहीं चाहते वो अभी शैतान के बंदे हैं। सही हो गया। जब कोई सीख नहीं रहा होता तो यकीन शैतानी चीज होगी वो। ये तो दो बहुत बड़ी कैटेगरीज आ गई। अब इसके बाद फर्दर शैतानी कैटेगरी पे आ जाते हैं। वो तो हो गया कि जो नहीं सीख रहा होगा यकीनन कोई शैतानी चीज उसके दिमाग में होगी। एक, अगर आपने अपने ब्रेन में कॉक लगा दिया है, कोई चीज अंदर जाने ही नहीं देती। जो रिजिड लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल उस बोतल की तरह होते हैं कि जो ऊपर से बंद हुई हुई होती है, कि उसमें क्या है कि कोई चीज जा ही नहीं सकती है। सही है। आप उनको बोलो कि यार बाहर धूप निकली हुई है, अरे रहने दो, ये कौन सा टाइम है धूप निकलने का। उनसे बोलो कि आज अखबार में आया है कि पाकिस्तान जीत गया, अरे हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो कभी जीत ही नहीं सकता। तो उन्होंने कॉक लगा दिया होता है, उनके पास तहकीक के कोई पैमाने नहीं होते, उन्होंने किसी बड़े वाले के साथ वक्त नहीं गुजारना होता। तो एक तो ये हो गया, कॉक लगा दिया। एक वो लोग होते हैं जो हार्मोनली पेशेंट होते हैं, उनके अंदर एक होती है जो है कैजुलिना, एक डिजीज़ है, बाइपोलर चलें कर लें, कैजुलिना आपको नहीं समझ में आएगा, बाइपोलर आसानी से समझ में आ जाएगा, कि जिसमें इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझना शुरू कर देता है। अगर कभी भी देखें ना, आप बात कर रहे हो कि वो मुस्कुराना शुरू कर दें, इसका मतलब है वो आपकी बात को समझने के, यार ये तो मजाक है, इसको क्या आता होगा। तो जो बाइपोलर और बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं वो भी नहीं सीख सकते। अच्छा,
जो हार्मोन के लिहाज से सेक्स पेशेंट होती हैं, जैसे उनके दिमाग में बस सेक्स भरा हुआ होता है, वो भी इल्म नहीं ले सकते, इसलिए कि वो तो सिर्फ नफ्स के पीछे भाग रहे होंगे, वो भी इल्म की तलाश में कभी भी नहीं जाएंगे। लालची आदमी कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि पैसा एक शैतानी वो है, जो पैसे की ख्वाहिश, पैसा ज़रूरत के तहत नहीं है शैतानी, लेकिन पैसे की ख्वाहिश जो है वो शैतानी काम करवाती है इंसान, तो और शैतान जो है इल्म से दूर रखता है इसमें। फिर क्या है कि बेसिक फिल्टर्स ब्रेन के, वो भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, कि अगर कभी वो गलत बन गए हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि अरे ज़्यादा पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, पढ़ना तो ज़्यादा नहीं होता, उससे तो इंसान के कॉन्सेप्ट सारे ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टी बात, पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पढ़ने से कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाते हैं। ऐसे शख्स भी जो है वो कभी नहीं लर्न कर सकता। खौफज़दा शख्स कि जिसे खौफ हो कि उससे कुछ छिन जाएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को हो कि यार अगर मैं पढ़ लूँगा तो मेरे ज़िम्मे ये घर वाले काम लगा देंगे। जैसे हमारे एक साथी थे, वो ड्राइविंग नहीं सीखते थे, मैंने कहा क्यों, कहते घर वाले फिर हर वक्त मुझे ही लेके घूमते रहेंगे। खौफ जो होता है वो इंसान को सीखने से दूर रखता है। खौफ से के अंदर से एक चीज़ मेरे समझ में आ रही है कि फेथ, कि जन्नत में जो जाएंगे सहाबा के बाद इल्म वाले जाएंगे, तो इंसान तो वैसे ही मर मिटे इल्म पे, लेकिन इन्हें खौफ, इनका फेथ जो होता है वो नॉलेज पे इतना नहीं बना हुआ होता। इनका यकीन करें, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के बारे में, इनका पैनाडोल पे फेथ ज़्यादा होता है, हौली चीज़ों पे फेथ कम होता है। वो पैनाडोल लेते हैं तो आराम से सो जाते हैं, उन्हें पता तो अब दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं एहसास होता कि अगर एक सजदा कर लिया जाए, वो जैनवन सजदा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो नहीं समझ में आएगी। तो पुअर फेथ वाले जो हैं वो भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम कैटेगरीज बनाएं, तो हमने जैसे बड़ी कैटेगरीज बना दी, जो रब के करीब होता है, जो शैतान के करीब होता है, और फिर शैतान की कैटेगरीज में हमने आपको इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो गुमराह इंसान जो है वो कभी भी वो नहीं होगा, सीखना नहीं चाहेगा, अगर गुमराही बाय विल ली हुई हो। एक तो है ना, मैं जा रहा हूँ, मैंने रास्ता भूल गया, तो मैं किसी से रोक के पूछूंगा यार मुझे बता दो, मैंने इधर जाना है, रास्ता किधर जाएगा। एक वो है कि मुझे पता है कि अगर मैं वापस आ गया तो मैं तो मंजिल की तरफ आ जाऊंगा, मैंने बाय विल जाना है इस चीज़ के लिए। बहुत से लोग हमारे पास बच्चे पढ़ने नहीं भेजते थे जब मैं पढ़ाता, अरे वो तो दीनी कर देता है, फिर बच्चा नमाज़ों में पढ़ जाता है, फिर बच्चा जो है ये झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। तो किसी ने कहा ये तो अच्छी बात है अगर वो बता, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, आज की दुनिया में धोखा भी देना पड़ता है और ये सब उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं। बल्कि मेरे सामने एक खातून बैठी हुई थी अभी पिछले दिनों, वो अपनी किसी रिलेटिव को समझा रही थी कि यार शादी करने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये कौन सी दौर आ गया है कि झूठ बोले बगैर आपके काम नहीं होंगे। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाय विल गुमराहियाँ होती हैं, और ऐसा शख्स जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो सीडो वर्ल्ड में गुजार देता है, धोखे की दुनिया में, और जब वो कब्र में जाता है तो वो चीखता है कि काश मुझे एक मोहलत और मिल जाती तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा सीखने वाला बनाए। आमीन सुमा। तालिब दुआ मोहताज। अस्सलाम वालेकुम।